Please subscribe my channel and press the bell icon. जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आपको सलाम करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस लॉकडाउन में और इस कोरोना काल के समय में परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा और अपने हाथ के द्वारा हमें और आपको सलामत रखा है। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे एक वचन से आशीष दिया और जब मैं इस खूबसूरत जगह पे आया और परमेश्वर की महिमा को निहारने लगा तो परमेश्वर ने मेरे मन में विचार डाला कि मैं इस संदेश को आप तक इस वीडियो के माध्यम से पहुंचाने पाऊं। याकूब उसके 4 अध्याय के 60 पद में लिखा हुआ है कि शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। और कई बार हम विश्वासी इस वचन को बड़े हियाव से बड़े ही विश्वास के साथ बोल लेते हैं कि शैतान का सामना करेंगे, उस परिस्थिति का सामना करेंगे, बीमारी का सामना करेंगे, हमारे सामने से भाग जाएगा। लेकिन उससे लाइन से पहले एक और लाइन जुड़ी हुई है जो उस लाइन को पूरा करती है। लिखा हुआ है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। परमेश्वर के अधीन है, इस बात को जांचना बहुत जरूरी है। क्या परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगी में है? क्या उसका कलाम हम डेली पढ़ते हैं और उस पर मनन करते हैं? एक जगह लेकर चलना मांगूंगा आपको। यीशु मसीह का जब 40 दिन 40 रात निराहार रहा, वो उपवास कर रहा था और उन दिनों में जब 40 दिन पूरे हुए तो शैतान उसकी परीक्षा लेने आया। आपको किस्सा पता है, जब यीशु मसीह को भूख लगी तो शैतान उसके पास आया और कहा कि इस पत्थर से कहे कि रोटी बन जाए। लेकिन तू परमेश्वर का पुत्र है, तू ये कर सकता है। शैतान यहाँ इसकी परीक्षा ले रहा है। एक ऐसी परिस्थिति आई है जो उसके उसी परिस्थिति के अनुसार है, क्योंकि उसे भूख लगी है। और शैतान भी बिल्कुल यही काम करता है हमारे जिंदगी में। जिस चीज की हमें जरूरत होती है, जिस चीज में हम फंसे होते हैं, उसी चीज को हमारे सामने रखता है और हमें बहकाता है कि हम परमेश्वर पे से ध्यान हटा के अपने आप पे फोकस हो जाए कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं पत्थर से रोटी बना सकता हूँ और उसे खा करके मैं अपने आप में तृप्त हो सकता हूँ। लेकिन यीशु मसीह का उत्तर वहां इतना खूबसूरत है। यीशु मसीह ने कहा कि यह लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। क्या लिखा है? क्या यीशु मसीह की बाइबल पता है? हाँ। क्या तू परमेश्वर का पुत्र है, उसके बाइबल पढ़ना तो जरूरत है? हाँ। यीशु मसीह यहाँ जितना सारा मांग रहा है, जैसे मुझे भी वचन की आवश्यकता है। मैंने भी परमेश्वर के वचन को पढ़ा है, मनन किया है, जाना है और मैंने उसके वचन को अपने दिल में अधिकाई से बचने दिया है कि जब शैतान मेरे सामने आया परीक्षा को लेकर के तो मैंने कहा कि यह भी लिखा है। जब शैतान ने उसकी दूसरी परीक्षा ली तो उस समय भी कहा है यीशु मसीह ने कि यह भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की ही उपासना करना। परिस्थितियां हमारे सामने शैतान ला रहा है, परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है। क्या उससे लड़ने के लिए हमारे पास वचन है? क्या उसका सामना करने के लिए हमारे पास वचन है? बड़े आसानी से कह देते हैं कि शैतान का सामना करो, भाग जाएगा, लेकिन उसके सामना करने के लिए हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। जब युद्ध में सैनिक लड़ने जाते हैं, योद्धा लड़ने जाते हैं तो ऐसे ही नहीं चले जाते हैं, उनकी तैयारी होती है। कई समय तैयारी होती है, दिन रात तैयारी करते हैं। वो लड़ते हैं, मेहनत करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, फिर मैदान में उतरते हैं। और ऐसे ही नहीं उतर जाते, तलवार होती है, झिलम होती है, ढाल होती है, तोप पहनते हैं, तब वो मैदान में निकलते हैं लड़ने के लिए। क्या हमारे पास वो वचन रूपी तोप है, वचन रूपी ढाल है, वचन रूपी तलवार है कि हम शैतान के सामने चलने जा रहे हैं, कि यूं ही निकल जा रहे हैं कि शैतान का सामना करने को लिखा है निकल जाए ना? यीशु मसीह कह रहा है लिखा है, वो शैतान का सामना कर रहा है। जैसे वो बोल रहा है वैसे उसी तरह उसको उत्तर दे रहा है वचन के साथ। हमारे आपके लिए बहुत जरूरी है कि जब परिस्थितियां हमारे विपरीत है, परिस्थितियां हमारे उससे अनुसार है कि शैतान ये कह रहा है कि तुम खुद से कर सकते हो। इस जगह शैतान ने यीशु मसीह कहा कि मेरे सामने झुक जा तो मैं ये सब तुम्हें दे दूंगा। कई बार हम और आप भी इसी तरह करते हैं। जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती है, जब हम बहुत परेशान होते हैं
तो हम ये करते हैं कि संसार के लोग संसार की चीजों के सामने उस मनुष्यों के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो कहता है कि तुम ऐसा कर दो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम धन के सामने झुक जाओ, धन तुम्हारा सब कुछ कर देगा। तुम इन चीजों को कर दो तो ये सब तुम्हें मिल जाएगी। पैसे घटी है, ये सब करो तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। गाड़ी चाहिए, ये सब करो तुम्हें मिल जाएंगे। क्योंकि यीशु मसीह वहां जवाब देता है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को प्रणाम कर। हम लोग परिस्थितियां देख करके दूसरे को प्रणाम करना शुरू कर देते हैं और यीशु मसीह प्रणाम नहीं करते, उसकी उपासना नहीं करते, उसकी आराधना नहीं करते। खुदा के लोग को यीशु मसीह यहाँ बताना मांग रहा है, परिस्थितियां कितनी विपरीत हो, परिस्थितियां हमारे बहुत ही खराब हो, देखने लग रहा है कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन उस समय में भी शैतान की बात को ना सुनिएगा, उसके सामने मत झुक जाइएगा। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं झुक जाऊंगा शैतान के सामने, संसार के सामने झुक जाऊंगा, उसके राजा के सामने झुक जाऊंगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो क्यों राजा के सामने नहीं झुके? परिस्थितियां उनके विपरीत थी। परिस्थितियां ये थी कि राजा ने कहा कि यदि तुम मुझे दंडवत नहीं करोगे तो मैं तुम्हें आग के भट्टे में डाल दूंगा। शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा कि हे राजा, मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमें बचाने के सामर्थ्य रखता है, वरन हे राजा ये भी सुन ले, ना भी बचाए तब भी उसी को उपासना करेंगे। हम ठीक हो या ना हो, हम उपासना उसी करेंगे। हमारे घर में राशन हो या ना हो, हम उसी को उपासना करेंगे। लॉकडाउन रहे ना रहे, हम उसी को उपासना करेंगे। कंडीशन चाहे कैसी भी हो, हम उसी की उपासना करेंगे। हमारे पास कोई रीजन नहीं होना चाहिए धन्यवाद करने का, हमें हर पल धन्यवाद करना चाहिए। अय्यूब के समान था, तब भी धन्यवाद करता रहा। जब सब कुछ छीन लिया गया, उसके बाद भी कहा कि यहोवा ने लिया, यहोवा ने ले लिया, उसका नाम धन्य है। खुदा के लोगों को इस वचन से बताना मांग रहा हूँ, शैतान के सामना करने के लिए तैयार तो हैं, लेकिन हर एक परिस्थिति में धन्यवाद करना शुरू करिए और वचन को अपने अंदर रख लीजिए कि जब वो सामने आए तो हम पलटी ना मार जाए, हम झुक ना जाए, हम उसके सामने कमजोर ना पड़ जाए कि हमारे पास वचन नहीं है और हम शैतान के बहकावे में आकर उसके सामने झुक जाए और हार जाए। सामना करना चाहते हैं शैतान का तो खूब वचन पढ़िए। एक वचन और बताऊंगा, फिर खत्म करना मांगूंगा। दाऊद अपने वचन में लिखा है कि जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। फिर आगे लाइन पूरी करता है कि परमेश्वर के वचन को माने जाने द्वारा, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रखे जाने द्वारा। मतलब परमेश्वर के वचन ही है जो जवानों को शुद्ध रख सकती है, जवानों को स्थिर रख सकती है, क्योंकि उसने अपने वचन को, परमेश्वर के वचन को अपने दिल में रख चुका है। इस वचन से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह।